नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज। मैं हूं नीरज। अभी हम सीतामढ़ी जिला के कोयलिंग नामपुर गाँव में हैं। बेरोजगारी को लेकर इसकी बात करें तो 2019 में 7.2% यहाँ पर बेरोजगारी का जो आंकड़ा देखा गया है। जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं इन लोग किस तरह से लॉकडाउन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपसे इस चैनल को कि पहली बार आप लोग प्राइवेट शिक्षक के दर्द को समझने का प्रयास किए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जो अभी कोविड में जिस तरह से पिछले साल 14 मार्च से स्कूल बंद है, उसके बाद से हम लोगों के जीवन पे पहली बार कोई ऐसा न्यूज़ चैनल है जो हम लोगों से रिपोर्टिंग करने के लिए आया, तो इसके लिए धन्यवाद है। अब इस पैंडेमिक समय में हम लोग अपना जीवन किस तरह से गुजार रहे हैं, ये बहुत ख़राब सिचुएशन है। ऐसा सिचुएशन है कि जैसे तैसे करके हम लोग अभी तक यहाँ तक अपना जीवन गुजार लिए, लेकिन इसके आगे सरकार के पास कोई मॉडल है प्राइवेट जॉब वालों के लिए, या किस तरह का हमारे लिए कोई विशेष सुविधा है जिससे कम से कम हम अपने 3 वक्त छोड़िए साथ 2 वक्त का खाना का जुगाड़ कर सकें। हमारी गाड़ी वगैरह है लोन पे, बहुत सारी चीज़ें लोन पे हैं, हम अपने EMI नहीं भर पा रहे हैं। अब देख रहे हैं स्कूल की बस यहाँ पे लगी हुई है, इसका भी EMI शायद बड़ी मुश्किल के साथ भरा जाता होगा। तो ऐसे समय में कम से कम हम लोगों के लिए इतना तो कर दिया जाए कि इस बंद के पीरियड में कम से कम लॉकडाउन में EMI जो है गाड़ी का, घर का, जिस चीज़ का भी है उसको कम से कम डिले कर दिया जाए, या वो हमारे लिए कुछ विशेष छूट दिया जाए, या किसी तरह के पैकेज का ऐलान किया जाए प्राइवेट। आप देखिए सरकारी शिक्षकों को देखिए, अगर वो लॉकडाउन में घर में बैठे हुए तो उनको तो पूरा उनका वेतन मिल रहा है, कहीं से कोई कटौती है? कोई कटौती नहीं। बाकी जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो भी आपको सरकार के अंतर्गत जो भी काम कर रहा है, सबको वेतन मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट में आप एक ऐसे संस्थान बता दीजिए जो अपने कर्मचारियों को पैसा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। तो ऐसे समय में कुछ दिनों में जब हालत थोड़ी ठीक हुई तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा के हम लोगों ने कुछ दिन तक अपना गुजारा किया। अभी फिर ऐसी हालत हो गई है कि ना हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ना हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम प्राइवेट जॉब में, तो हमारी सैलरी भी नहीं मिल रही। तो इस तरह की सिचुएशन में अब आप ही जो एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे सवाल पूछ लूँ कि ऐसे समय में किस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकार को, या उनके लिए कोई विशेष सुविधा है हमारे लिए? अगर बात करें जिस तरह से कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो क्या आप जिसमें जॉब करते हैं तो वहाँ ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है? सर, आप जिस स्कूल में बैठे हुए हैं ये ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, और आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर किसान वर्ग के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हम लोग कोई शहरी क्षेत्र में नहीं है जहाँ पे डेवलप्ड पर्सनालिटीज के बच्चे आते हैं या अच्छे समाज के। हमारे यहाँ किसान टाइप के बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई कराना और उस तरह से फीस का कलेक्शन हो जाना ये असंभव चीज़ है। इसका प्रयास स्कूल की तरफ से कई बार किया गया है, पर यह प्रयास बिल्कुल नकारात्मक साबित हुआ है। उसके बाद अंतिम सिचुएशन में हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बंद करनी पड़ी, क्योंकि अगर जिस तरह से हम अब काम करेंगे तो एज ए स्कूल ऑनर डायरेक्टर तो हम तो उनके लिए यहाँ पे तो मतलब अपने पेमेंट के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको फील्ड से पैसा नहीं आएगा तो वो अपनी जेब से ही हम लोगों को कितनी सहायता करेंगे। अब देखिए रमजान जैसा दिन गुजर गया, तो हम लोगों का कल परसों में त्यौहार भी है, ईद भी है। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब करने वाले 90% लोगों के घरों में इस बार ईद में खुशियाँ नहीं होंगी। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं है, बाकी सारे शिक्षक हैं उनके भी त्यौहार गुजरे हैं, किसी तरह ले दे के मैनेज किया गया। तो ऐसे समय में हम लोग जो है, अब एक तो हम लोग अगर किसी तरह के अगर मान लीजिए अपनी बातों को व्यक्त करने की कोशिश करें तो किसी तरह का प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोग गाँव इलाके में रहते हैं, गाँव में ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं, हम कोई बड़े स्तर पर कर भी नहीं सकते हैं। और ऐसे समय में आप किसी तरह का प्रोटेस्ट करें या किसी तरह का धरना करें तो ये भी कोविड के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग घर पे चुपचाप बैठे रहें, जिस तरह से चल रहा है चलते थे, जब तक जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे तो कोविड तो छोड़िए, हम लोग ऐसे ही मतलब चले जाएंगे। लॉकडाउन में पढ़ाई तो होती नहीं है, क्या है कि पिछले 14 मार्च से लगभग 2020 से अब तक स्कूल बंद है। बीच में 2021 में कुछ दिनों के लिए खुला था तो हम लोग ट्यूशन से पढ़ाए थे, लेकिन उसके बाद तो फिर से बंद है, तो फिर तो पढ़ाई की कोई व्यवस्था ही नहीं, इसलिए को पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों का। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांगे हैं आपका?
सरकार से इस कोविड के समय में मांग यही है कि जिस तरह से मतलब अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक इंटरव्यू ऐलान किया था कि हमारे सरकारी शिक्षकों को 2 माह से पेमेंट नहीं मिल रही है, तो उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो उन्हीं को सोचना चाहिए कि जब 2 महीने से पेमेंट उन लोगों को नहीं मिल रही है तो उनकी हाल बद से बदतर हो रही है। तो हम लोगों को पिछले 14-15 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है, तो हम लोगों का हाल कैसा होगा? ये सोचना सरकार का काम था, लेकिन ये अभी तक सरकार के माध्यम से हम लोगों के प्रति प्राइवेट सेक्टर के जितने भी शिक्षक हैं या उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके प्रति सरकार का अभी तक कोई रवैया नहीं आया। इससे हम लोग हताहत हैं। जब शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 2 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिले, इससे हालत खराब, हम लोगों को दिल में लगी कि जब 2 महीने से उनका हालत खराब है तो उन लोगों को दिक्कत है। अब हम लोगों को तो पिछले 15 महीने से मिल रहा है, तो हम लोगों को क्या है हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में तो आज तक कोई नहीं सोचा। क्या कहेंगे? 2019 में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार के जो बेरोजगार हैं उनको 19,000 नौकरी देने का वादा किया था। क्या लगता है आपको, क्या एक बार सफल हो पाएगा? देखिए, अभी जो समय चल रहा है ऐसे हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसे सब मतलब 19 लाख नौकरी पूर पाएगा, क्योंकि सारा विभाग अभी मतलब ऑनलाइन काम कर रही है, या जो भी तरीके से विभाग चल रही है वो भी सारा ऑफिस लगभग हमको लगा है 25% की अभी मतलब उपस्थिति दर्ज किया जा रहा है। तो अभी इस ऐसे समय में नए मतलब नौकरी का सृजन करना हमको नहीं लग रहा है संभव। क्या आप लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं जी, तो क्या वहाँ से पैसा अभी नहीं, लॉकडाउन जिस तरह से बंद है तो इसको किस तरह से आप अपने परिवार को चलाते हैं? देखिए, अभी हम लोगों के लिए बहुत ही संकट का घड़ी कहा जा सकता है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। हम लोग जैसे तैसे किसी तरह 2 वक्त का रोटी अभी अब जैसे तैसे कर ले रहे हैं किसी तरह। मान लीजिए हम लोग 15 महीने और लगभग 15 महीना हो गया हम लोग का पेमेंट बंद हुए, क्योंकि पिछले साल 14 मार्च को मेरा स्कूल बंद हुआ था, तब से हम लोग का सारा कुछ बंद हो गया है। स्कूल का भी कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो स्कूल वाले भी हम लोगों को कहाँ से पेमेंट करेंगे? मतलब स्कूल का अपना किराया है, मतलब सारा स्टाफ पेमेंट है, संभव नहीं है कि स्कूल वाला भी कर पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए योजना लाएं, या कुछ ना कुछ मतलब प्राइवेट स्कूल के लिए भी सोचें, क्योंकि प्राइवेट कोई भी मतलब टीचर कोई भी आदमी हो उसको 2 वक्त की रोटी तो कम से कम चाहिए ही। नहीं अगर होगा तो कैसे जिएगा? उसका बच्चा है, सारा कुछ है। अगर घर में ये रहेंगे भूखे तो नहीं रहेंगे, घर में भी रहने के लिए कम से कम खाना तो चाहिए, बिना खाए तो जी नहीं सकता है। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जैसे सबको उसको देखा जा रहा है, शिक्षा विभाग को भी देखा जाए, क्योंकि बच्चा भी इसमें बच्चा का 15 महीना 16 महीना हो गया है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, बच्चे जो भी जानते थे शिक्षा उसका भी खत्म हो गया है। और ऐसे हालात है कि कम से कम बच्चा घर में है, लेकिन जो टीचर का हालात है, जितने भी प्राइवेट टीचर है तो सबका कहीं ना कहीं भुखमरी आ गया है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है। किसी तरह से संभव नहीं है कि कहाँ से भरण पोषण करेगा। ये बहुत खराब समय है हम लोगों के लिए। बात करें तो जिस तरह से कोरोना वायरस बिहार में भी तांडव मचा रहा है, तो उस समय लॉकडाउन लगाया गया है, तो लॉकडाउन में कितना प्रभावित पड़ा आप लोग के जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि बच्चे लोग जब पहले पढ़ाए थे 2019 में, कोरोना वायरस से पहले जितना भी पढ़ाई हुआ था बच्चे लोग का ना, उसमें 2 साल लगभग 14 महीना से बंद है लॉकडाउन, और उसमें बच्चे लोग भी सब सारा चीज़ भूल गए हैं और उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब पूरा जितने भी स्कूल हैं बंद है, आपके इधर देखते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई जा रही है, तो क्या आप लोग किस तरह से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं? हम लोग का जो है लाइफ जो है अभी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी कहीं से भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बंद है। हम लोग जैसे जैसे अपना लाइफ बिता है और बहुत प्रॉब्लम है। हम इससे आगे कुछ कर नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग टीचर लोग प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर कहीं से कोई पेमेंट नहीं, स्कूल से आती थी वो तो स्कूल लॉकडाउन में बंद है, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं चल पा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए कहीं से पेमेंट हम लोग का नहीं आ पाता है। और इसका हम लोग का लाइफ जो है बहुत क्रिटिकल दिख रहा है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा कुछ कहना ही नहीं। जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन लगाया गया, क्या लगता है कितना ये सफल हो पाएगा? लॉकडाउन नहीं लगता है, ये भी गलत बात है। कोरोना काल में तो कहा जा रहा है कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है,
उसके कारण लॉकडाउन भी लगाना उचित है, लेकिन ये भी बात कहना मुझे कि कम से कम सरकार को देखना चाहिए, सब क्षेत्र में सरकार देख रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल है इस सब में सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल बैठे हुए आराम से चुपचाप बैठे हुए। कम से कम प्राइवेट स्कूल को कुछ न कुछ परसेंटेज जो है सब स्टाफ को कुछ परसेंटेज कम से कम मिलना चाहिए।